उन्होंने अपने स्तर से जो ये गलत निष्कासन का पत्र हमें मतलब जारी कर दिया सोशल मीडिया पे कि जिला अध्यक्ष जी की मनमानी तानाशाही उन्होंने अनुचित तरीके से हम लोगों को निष्कासित किया हुआ है, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। विवाद की स्थिति के कारण नहीं हटाया गया। ये तो भाई उनका व्यक्तिगत माननीय जिलाध्यक्ष जी का था, यहाँ से शायद चुनाव लड़ने का जो विषय है उनके मन में है। छतरपुर जिले के 7 मंडल अध्यक्ष हटाए गए हैं, जिसमें से महाराजपुर विधानसभा के 3 मंडल अध्यक्षों को एक साथ हटाया गया। निष्कासन किया है हम लोगों का, वो गलत तरीके से किया है और हम लोगों के जो हृदय में भाजपा है। कोई अधिकार के नाते अपन ने अपनी बात रखी थी, वो भी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखी थी, फिर भी उनने अनुचित तरीके से हम उनका निष्कासन कर दो। उन्होंने निष्कासन किया है तो वो इसकी बात ऊपर तक पहुँचे और जो भी कार्रवाई हो उनके ऊपर तो वो कार्रवाई हो। इस विषय को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के सानिध्य में रखा है, उनको अवगत कराया है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सियासत में हलचल है। काय के इतने कई सारे पदाधिकारियों पे कार्रवाई भई है। पहले तो उनको अपने पद से हटाओगा और उसके बाद उनको निष्कासित करेगा है। वजह है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह से विवाद की स्थिति, और वो विवाद है महाराजपुर विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेके। का पूरा मामला है ई को लेके वे सब पदाधिकारी जो मंडल अध्यक्ष रहे या अलग अलग पदों पर रहे, वे हमारे संगे हैं, उनसे जाने। भैया क्या नाम है आपको? जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार अहरवार है। महेंद्र जी, का विवाद भाव और का परिस्थिति भई कि आपको मंडल अध्यक्ष के पद से निष्कासित करेगा? विवाद ऐसा कोई नहीं था एक्चुअल में, और विवाद की स्थिति के कारण नहीं हटाया गया। ये तो भाई उनका व्यक्तिगत माननीय जिलाध्यक्ष जी का था, यहाँ से शायद चुनाव लड़ने का जो विषय है उनके मन में है, तो उनके उस विषय के चलते उन्हें लगा कि शायद वो हम लोगों के माध्यम से अपनी चुनावी वैतरणी पार नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें व्यक्तिगत लोगों को बैठालने के चक्कर में हम लोगों को पद से अलग किया गया। आप बताओ ये का भाव तो पूरा को पूरा मसला ये हुआ था कि सागर के कार्यक्रम को लेके माननीय जिलाध्यक्ष जी ने यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई। उसके 2 दिन पूर्व हम लोगों को पद से अलग किया जाता है। ऐसे हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि ये हम लोग छतरपुर जिले के 7 मंडल अध्यक्ष हटाए गए हैं, जिसमें से महाराजपुर विधानसभा के 3 मंडल अध्यक्षों को एक साथ हटाया गया। तो ये पूरी कार्रवाई के बाद जिस तरह जिलाध्यक्ष जी का आगमन होता है, तो जिलाध्यक्ष जी ने यही बोला कि जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष थे उनको माल्यार्पण करने के लिए बुलाया गया, और मंडल अध्यक्ष के बाद हम लोगों को भी बुलाया गया कि आप लोगों को बहुत अच्छे काम किए हैं आप लोगों ने, इसलिए आपको भी माल्यार्पण कर हम लोग स्वागत करना चाहते हैं और जिला कार्यकारिणी में बनाया गया आपको सदस्य। ऐसा उनका जैसे ही बोलना हुआ, तो वैसे ही मैंने जिलाध्यक्ष जी का जो ये शब्द बोले उन्होंने, उन पर मैंने यही बोला कि माननीय जिलाध्यक्ष जी, हम लोगों ने यदि अच्छा कार्य किए होते तो आज हम लोगों को पद से अलग नहीं किया जाता, और चूंकि आप यहाँ से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ के विधायक बनने जा रहे हैं, तो ये माला सभी आप ही को समर्पित हों, ऐसा मेरा बोलना था उनसे। वही के बाद फिर इनने जब आपने उसके बाद आपने जो बात करी बा कहा थी भाई, उसके बाद फिर ये विषय आया, चूँकि हम लोगों की, मेरी ही नहीं और हम सब पदाधिकारियों की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की ही ये निश्चित तौर पे मांग ही है कि हमारे क्षेत्र से यदि प्रत्याशी होता है तो संभवतः हम सब लोगों के लिए एक अच्छी बात होगी, हितकर बात होगी। तो उस विषय को हमने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के सामने जब रखा, तो उन्हें उस बात पे थोड़ा सा नाराज़गी भी हुई उनकी, और उन्हें लगा कि भाई ये उनको लेकर के टारगेट करके शायद ये बात कही गई है, किंतु ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं, बल्कि हम सब लोगों की भावनाएं हैं, सब कार्यकर्ताओं की और क्षेत्र के सभी लोगों की जो भावनाएं हैं कि भाई हमें हमारा स्थानीय प्रत्याशी यदि मिलता है तो हम सब लोगों को कार्य करने में, काम करवाने में, बहुत सारे ऐसे काम होते कि हम 100 किलोमीटर दूर फिर वहाँ जाना पड़े या कोई ऐसी बात आए, तो इन सब बातों से थोड़ा सहूलियत मिलेगी। यदि लोकल का जो क्षेत्र का प्रत्याशी होगा तो वो हम सब लोगों की बातों को अच्छे से सुनेगा और हम सब लोगों को काम करवाने में आसानी होगी। तो जब ये विषय रखा तो उनको थोड़ा सा कष्ट हुआ, उन्हें बुरा भी लगा इस बात को लेकर कि शायद ये हमें टारगेट कर रहे हैं। जी, उसके बाद निष्कासन की कार्रवाई नहीं, उसके बाद फिर थोड़ा जब मीडिया में इन सब बातों को निश्चित तौर पर जब कोई ऐसी बात आती है और विषय आया, तो मीडिया पे फिर बहुत सारी बातें आई, अखबारों ने भी छापा और सोशल मीडिया के माध्यम से जब उन लोगों उन्हें लगा कि ये शायद उनके खिलाफ बात हो रही है, जबकि इसमें ऐसा पार्टी का तो कुछ था ही नहीं विरोध का, तो इस बात को उन्होंने रखा और कि शायद आप लोगों के द्वारा पार्टी की छवि धूमिल की जा रही है, तो फिर उन्होंने अपने स्तर पे, जो कि अनुचित है और निश्चित तौर पर ही ये नियम नहीं है, ये प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है कि यदि वो जिलाध्यक्ष हैं या किसी पद पे हैं तो वो जो किसी भी जैसे विभाग में भी देखते हैं अपन,
तो हर वो रहता है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा गलत किया जाता है तो उसे हम स्पष्टीकरण मांगते हैं। निश्चित तौर पर ये हमारी पार्टी के अंदर भी वही सारी प्रक्रियाएँ हैं। लगभग हमसे ऐसा किसी भी तरह का स्पष्टीकरण मांगा होता तो फिर हमें निष्कासित कर दिया। उन्होंने अपने स्तर से जो ये गलत निष्कासन का पत्र हमें मतलब जारी कर दिया सोशल मीडिया पे। गलत पत्र जारी कर दिया, तो अब आप लोगों को क्या वो है? हम लोगों का यही कहना है शीर्ष नेतृत्व से कि जिला अध्यक्ष जी की मनमानी तानाशाही, उन्होंने अनुचित तरीके से हम लोगों को निष्कासित किया हुआ है, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। प्रदेश नेतृत्व की सहमति से ही हम लोगों को निष्कासन होता है और हम लोगों ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक कार्यकर्ता हैं। कई वर्षों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का बाल्यकाल से ही भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा के संगठनों में काम करते आ रहे हैं। उन्होंने निष्कासन किया, वो उनका विषय है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कल भी काम कर रहे थे, आज भी करेंगे और कल भी करते ही रहेंगे। हम अपनी विचारधारा से दूर नहीं रह सकते। जी भैया, आपको क्या हो? यही हमारा कहना है कि जो उन्होंने निष्कासन किया है हम लोगों का, वो गलत तरीके से किया है। और हम लोगों के जो हृदय में भाजपा है, भाजपा एक विचारधारा है। हम लोग बचपन से उसमें काम कर रहे हैं, आज भी काम करेंगे, करते रहेंगे। पर हम लोग यही सब लोगों की मांग है, क्षेत्र के सभी लोगों की मांग है कि हमको हमारे लोकल का प्रत्याशी चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। लोकल का प्रत्याशी का जो युवा लोग भी हैं, आप पे भी कुछ कार्रवाई भाई? जाओ भाई ये कार्रवाई हम युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष थे हरपालपुर के, सो इन्हीं सबके चलत भाई हमारे ऊपर भी कार्रवाई भाई है। हम और ने तो सिर्फ अपनी बात रखी थी, पार्टी के कोनो विरोध करो नहीं है तो ना पार्टी के कोनो भी बाइट में भी अगर कहूँ विरोध करो, पार्टी से कोनो विरोध नहीं है। हमारे शुरू से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आज भी भाजपा के हैं, वैचारिक रूप से वो भाजपा के संगे हैं। हमने अपनी बात रखी थी, कार्यकर्ता होवे के नाते अगर हम कोनो संगठन में काम करत तो एक कार्यकर्ता का अधिकार हो तो अपनी बात रखे को, वही अधिकार के नाते अपन ने अपनी बात रखी थी, वो भी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखी थी। फिर भी उनने अनुचित तरीके से हम उनका निष्कासन कर दो, वो भी इतने आनंद फानन में करो कि कोनो हम उनसे स्पष्टीकरण भी नहीं मांगोगा। सो ये नहीं सब लेके हम आप उनके माध्यम से बस जो ही निवेदन है कि जब शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुँचे और हम उनके संग जो अन्याय भाव है, यही उम्मीद है कि शायद हमें न्याय मिले आप और उनके माध्यम से। जी हम लोगों का भी ये कहना है कि जो हुआ है, मतलब जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उन्होंने निष्कासन किया है, तो वो इसकी बात ऊपर तक पहुँचे और जो भी कार्रवाई हो उनके ऊपर तो वो कार्रवाई हो। तो उल्टी जिलाध्यक्ष पे कार्रवाई, लेकिन जी तरीके से निष्कासन भाव तो अब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को लेकर भी को कुछ असर देखने को मिला? बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, विगत 20 वर्षों से हम लोग पार्टी का जो परचम लहरा रहे हैं। जब हम लोग मंडल अध्यक्ष बनाए गए थे, विपक्ष में बनाए गए थे, यहाँ कार्यकर्ता जिस तरह से हम लोगों ने तैयार किया है, कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है कि आप लोगों की जिलाध्यक्ष ने जो मनमानी की है, ऐसी मनमानी कदापि नहीं चलनी चाहिए और ना आगे ऐसा होना चाहिए। इस तरह से जिलाध्यक्ष के प्रति आक्रोश तो है जनता में और हमारे कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है ऐसा आक्रोश। प्रदेश स्तर पर आप लोगों ने अपनी बात रखी, प्रदेश अध्यक्ष से बात? हाँ, हमने निश्चित तौर पर इस विषय को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के सानिध्य में रखा है, उनको अवगत कराया है और उनसे बैठ कर के सारी मसले को बताया है। तो उन्होंने भी संभाग प्रभारी जी से तत्काल फ़ोन पे भी बात की और चूँकि अभी वर्तमान में प्रदेश में आदरणीय गृह मंत्री जी के लगातार दौरे हो रहे हैं, तो इस दौरान उन्हें उतना समय ज़रूर नहीं मिल पाया, किंतु उन्होंने हमारी बात को फिर भी बड़े इत्मीनान से सुना और उस पर गौर भी किया और उसको भी बड़े उससे सुनने के बाद इत्मीनान से उन्होंने ये हिदायत भी दी है कि भाई आप लोग मीडिया में तो वैसे ऐसा कुछ बोला नहीं है और ना ही बोलना है आगे, किंतु जो कार्रवाई अगर गलत हुई है तो उसको हम सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे। जो भी गलती अगर हुई है या जो गलत पत्र जारी हुआ है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। तो फिलहाल जो छतरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी के बीच जो घमासान एक तरीके से शुरू भाव है और वो अब ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रहा है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको क्या वो है कि गलत तरीके से उनको पहले तो पद से हटाओगा, फिर उनको निष्कासित करेगा और अब वे अपनी बात भी ऊपर रख रहे हैं। संग ही संगठन स्तर पर जो कमियां हैं भाजपा की, वे भी साफ तौर पर नजर आने लगी हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार किलानी। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।